कहते हैं कि जो महिला होती है वो अबला होती है और महिलाओं को अबला समझकर उनकी सुरक्षा के लिए सरकार न जाने कितने ठोस कदम उठा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कदम कदम पे पुलिस तैनात है, तो हर कदम कदम पर उनके लिए बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई जाती हैं कि महिलाओं को सुरक्षित कैसे किया जाए। हर कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, चाहे नेता हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि सुरक्षा है। ऐसा होना भी चाहिए, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 मात्र सिर्फ केवल महिलाओं के लिए 1090 सरकार ने 1090 नंबर जारी किया है, जिस पर महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। जो लड़के उनको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो पास के हो, अड़ोस के हो, जो उन्हें फोन करके धमका रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, तो 1090 पर फोन करके लड़कियां अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। लेकिन ऐसे ही जो घटना सामने निकल कर आई है कि लेकिन एक ऐसी घटना निकल कर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियां होती हैं जो एक लड़के का बलात्कार करती हैं और इतने हैवानों की तरह उसका बलात्कार करती हैं, गैंग रेप करती हैं। तो लड़का बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब सवाल यही है कि क्या उन 4 लड़कियों को सजा होगी? तो आखिर में ये मैटर क्या है, इसको सिलसिलेवार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों ऐसी घटना को शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो पंजाब की घटना है। एक लड़का गांव से निकलकर शहर में कमाने आता है। घर में जो उसके पिता थे वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो बीमारी के चलते वो कुछ भी कर नहीं पाते हैं और घर में कहीं ना कहीं अब उनकी बीमारी का और घर में खर्चा कौन चलाए। अब जो लड़का था 19 साल का, जिसका नाम किशन होता है, अब किशन अपने परिवार की जिम्मेदारी समझकर अपने पिता की बीमारी लाचारी देखकर वो कमाने का फैसला करता है और शहर आ जाता है पंजाब। पंजाब की फैक्ट्री में उसको काम मिल जाता है, उसी में वो काम करने लगता है। उससे से जो उसको पैसे मिलते वो अपने घर पे कुछ पैसे भेजता और कुछ पैसे अपने पास रखता। ऐसे में जो उसके पिता का इलाज है वो भी अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। कहते हैं ऐसा बेटा मिलना भी आज के जमाने में बड़ी किस्मत की बात होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़का रोज खाना पीना खाकर अपने घर से निकलता टिफिन पैक करके और अपने कारखाने में आता, दिन भर कारखाने में काम करता। उसके बाद से रात में वो घर जाता। रात में वो अक्सर पैदल ही जाया करता था, क्योंकि उसे लगता है कि 4 पैसे वो किराए में लगाएगा, 4 पैसे वो बचा लेगा तो कुछ और पैसे वो जोड़कर अपने घर बेच पाएगा। अब ऐसे वो लड़का हर रोज रात में पैदल ही जाया करता था। फिर एक दिन वो लड़का कारखाने से निकलकर अपना काम खत्म करके कारखाने से निकलकर वो लड़का अपने कमरे पे जाने के लिए निकलता है। तकरीबन 8 बज रहा था। तभी वहां पर कुछ देर वो आगे चलता है, तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है और फिर वो देखता है तो उसमें से 4 लड़कियां बैठी हुई थी। वो लड़कियां किशन से एड्रेस पूछती हैं कि तुम मुझे ये एड्रेस बता सकते हो। फिर किशन उनको वो एड्रेस बताने लगता है। तभी उसमें से 4 लड़कियों में से एक लड़की उसको रुमाल में कुछ सुंघाती है और सुंघाने के बाद जो किशन है वो बेहोश हो जाता है। अब जो किशन था वो बेहोश हो जाता है तो फिर कार में उसको बैठाती हैं और बैठाने के बाद से उसको एक सुनसान जगह पर ले जाती हैं। वहां पे किशन को ले जाती हैं और किशन को हाथ पैर बांध देती हैं। हाथ पैर बांधने के बाद किशन का कपड़ा उतार देती हैं और उसके बाद से जब किशन को होश आता है तो जब वो खुद को बंधा हुआ पाता है और वो खुद को नग्न पाता है तो उसके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और शर्म के मारे उसकी बोलती बंद हो जाती है कि आखिर में ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल शर्म से उसकी निगाहें झुक जाती हैं खुद को नग्न देखकर। वो लड़कियों से पूछता है कि दीदी आपने मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपने मेरे सारे कपड़े क्यों उतार लिए और आपने मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है। क्या कहती हैं, इंतजार करो, धीरे धीरे तुमको सब पता चल जाएगा। उसमें से जो 4 लड़कियां थी वो शराब पीने लगते हैं और जबरदस्ती किशन को शराब पिलाने लगते हैं। लेकिन जो किशन था वो शराब नहीं पीता है तो लड़कियां उसको मारने लगती हैं, जबरदस्ती उसका मुंह खोलती हैं और शराब डाल देती हैं। लेकिन जो 4 लड़कियां थी उसके साथ वो ऐसी सी बर्बरता करती हैं कि जो भी सुना उसके होश उड़ गए। अब फिर क्या था, शराब पीने के बाद एक लड़की अपना पूरा कपड़ा उतारती है और यानी कि बिल्कुल नग्न हो जाती है और किशन के साथ किशन को वो बेड पर
सुलाती है और हाथ पर बांध देती है। मेहमानों की तरह उसके ऊपर चढ़कर शारीरिक संबंध बनाती है। फिर दूसरी लड़की वही करती है, अपना वो कपड़ा उतार दी है और कपड़ा उतारने के बाद फिर उसके ऊपर किशन के ऊपर चढ़कर वो उसे शारीरिक संबंध बनाती है। फिर तीसरी लड़की भी उसके साथ यही करती है, यानी बारी बारी करके चारों लड़कियां अपना कपड़ा उतारती हैं, नग्न होती हैं और किशन के ऊपर चढ़कर उससे शारीरिक संबंध बनाती है। किशन मना करता कि मुझे छोड़ दो तो किशन को मारती पीटती और उसको बहुत बुरी तरीके से उन्होंने जख्मी कर दिया था। अब इधर का जो किशन का जो मेन पार्ट था वो भी बहुत ज्यादा छिल जाता है और उसमें घाव हो जाता है और यहाँ तक कि फिर इतना उसके साथ ऐसी बर्बरता करती हैं, इतने बुरे तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं तो उसके मेन पार्ट से खून निकलने लगता है, यानी कि खून आ जाता है। फिर वो उन लड़कियों को किशन पर दया नहीं आती है। जो किशन था वो दर्द से करहा रहा था, लेकिन ये लड़कियां हैं वो अपने मजे में अपनी मस्ती में चूर थी। वो उस लड़के के साथ बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाती हैं और एक एक करके लगातार वो 12 घंटे तक यही दरिंदगी करती है, यही हैवानियत करती है के साथ बारी बारी शारीरिक संबंध बनाती है और 12 घंटे तक लगातार वो उससे शारीरिक संबंध बना रही थी, क्योंकि 4 लड़कियां थी तो बारी बारी करके एक एक लड़की करके 12 घंटे तक ऐसे चारों लड़कियां उसके साथ यही हैवानियत करती रही। जब उनकी प्यास बुझ जाती है, जब उनका मन भर जाता है तो फिर लड़के को कपड़ा पहनाती है और लड़का इतने में न चलने की हालत में था तो फिर लड़के को उठाती हैं, फिर कार में भरती हैं और कार वहीं पर ले आके फेंक देती हैं जहां पर उसे किशन मिला हुआ था। अब किशन इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि ना वो कुछ बोल पाता है ना ही वो कुछ चल पाता है। अब ऐसे में किशन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वहां पर जब और भी लोग आ रहे थे तब वो किशन को ऐसी हालत में देखते हैं, किशन को उठाकर ले आकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं और फिर अस्पताल वाले पूछते हैं कि लड़के से तुम्हें ये क्या हुआ है, तो लड़का कुछ भी कहता नहीं है, बहाना कर देता है कि एक गाड़ी से मुझे चोट लग गई है और फिर वो अपना इलाज कराता है। किशन को यही लगता है कि वो किसी से बताएगा तो उसके घर परिवार की बेइज्जती होगी, हो सकता है उसकी फिर नौकरी भी चली जाए। इसी डर के मारे और शर्म के मारे वो किसी को कुछ कहता नहीं है और उसे ये भी लगता है कि शायद लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि भला एक लड़की लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, एक लड़की अब एक लड़के का बलात्कार करने लगी है। तो यही सब बातें वो सोचकर कि मेरी बातों पे कौन विश्वास करेगा, मेरी बेइज्जती भी होगी और हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाए, वो लड़का कुछ नहीं बताता है। और ठीक होने के बाद वो लड़का अपने कमरे पे जाता है। कमरे के बाद से फिर वो खाना बनाता है किसी तरह, क्योंकि अभी वो सही तरीके से ठीक नहीं हो पाता और फिर वो जो है खाने पे जाता है काम करने के लिए और वो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है लड़कियों के प्रति। अब जब किसी को लड़कियों को भी देखता है तो वो दूर से भागने लगता है। सही में वो किसी तरह कारखाने में दर्द से कराहते हुए काम करता है, क्योंकि वो काम नहीं करता तो उसके पिता का इलाज कैसे होता और उसके घर का खर्चा कैसे चलता। वो किसी तरह दर्द में करके कारखाने में काम करता और काम करने के बाद घर पे जाकर सो जाता। अब ऐसे में उसका एक दोस्त था जो पत्रकार होता है, वो इसको ये सब सारी बातें बताता है। उस पत्रकार को भी तो पहले यकीन नहीं होता है कि भला एक लड़कियां कैसे ऐसा कर सकती हैं। अब लड़कियां लड़कों का रेप करने लगी हैं, ये बात उसे बड़ी अटपटी लगती है और वो ये बात मीडिया वालों को बताता है। तभी ये खबर पेपर में छपती है, लेकिन और भी जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी थे वो इस पर चुप रहते हैं और इस न्यूज को ज्यादा दिखाया नहीं जाता है, यानी कि जो घटना है कहीं ना कहीं दब जाती है। तो सवाल यही है कि हर किसी का जिसने भी ये पढ़ा उसका सवाल यही था कि 4 लड़कियों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, आखिर में उनकी जो गिरफ्तारी है वो कब तक होगी, 4 लड़कियों को पुलिस कब तक ढूंढेगी और उनको क्या सजा मिलेगी। देखा होगा कि अगर यही काम 4 लड़के एक लड़की के साथ करते तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जाती या उनका इनकाउंटर हो जाता या फिर उनको पुलिस गिरफ्तार करती और सख्त सख्त सजा दिलवाती। लेकिन इतनी 4 लड़कियां एक लड़के का बलात्कार करती हैं, लड़कियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? क्या लड़कों को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? क्या लड़कों का शोषण होगा तो इस पर कोई समाज आवाज नहीं उठाएगा? तो देखने वाली बात है दोस्तों कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। लगता तो नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी, अगर होनी होती तो अब तक हो जाती। जहां तक कि कोई न्यूज वाले भी, बड़े चैनल भी इसको दिखाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको कोई बड़ा मुद्दा ही ये नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आपकी इस घटना पर क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि लड़की अगर किसी लड़के का बलात्कार करती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है और क्या सजा का प्रावधान है और कौन सी धाराएं हैं जो लड़की के ऊपर लगाई जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।